સુરત ખાતે સંત શિરોમણી શ્રી નામદેવજી મહારાજનો સંજીવન સમાધિ મહાઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો। સુરત ખાતે શ્રી વિઠ્ઠલ નામદેવ છીપા સમાજ દક્ષિણ ગુજરાત દ્વારા સંત શિરોમણી શ્રી રામદેવજી મહારાજ સંજીવન સમાધિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં સમાજના યુવાનો, વડીલો અને સમાજ આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાતમાં વસતા છીપા સમાજના લોકો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સંત શિરોમણી રામદેવજી મહારાજે તેમના પરિવારના 13 સભ્યો સાથે 80 વર્ષની વયે પંઢરપુરમાં સમાધિ લીધી હતી। તેથી સંત નામદેવજીને શિરોમણી કહેવામાં આવે છે અને આપણે સંત નામદેવના બનાવેલા માર્ગ પર ચાલવું જોઈએ। તેમના દ્વારા કરાયેલા સત્કાર્યોને જીવનમાં ઉતારવા જોઈએ એવું સમાજના આગેવાનોએ આજની યુવા પેઢીને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં 1500 થી 2000 લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। छिपा जसराज सोलंकी, हाल मुंबई भाईंदर और सुमेरपुर। मुंबई नामदेव छिपा समाज सिंपी समाज अध्यक्ष। आज सूरत में जो भी नामदेव जी की जीवित समाधि का महोत्सव रखा गया है, उसके अंदर सभी समाज बंधु इकट्ठा हुए हैं और उसको बड़े धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं। संत नामदेव जी ने सदियों पहले भक्ति का जो अलख जगाया था, वो आज भी हमारे दिलों में बस रहा है और उसी की मतलब जीवंत ये समाधि आज हम उस रूप में मनाने जा रहे हैं। संत नामदेव जी ने हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए। उसके अंदर भक्ति का, प्रेम का, भाईचारे का बहुत ही बड़ा उन्होंने जीवन जीने का कला सिखाई हमें। उसी रास्ते पर हम आज दिन तक समाज हमारा चलने जा रहा है और चलता रहेगा और उसी रास्ते पर चलने से समाज का विकास और उन्नति होएगी। नामदेव जी ने अपने जीवन के अंदर कई चमत्कार किए। उन्होंने बचपन से लेके समाधि तक कई ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिनका मतलब आज दिन तक हमारे दिलों में वो बस रहे हैं। एक समय की बात है कि कबीरदास जी जो इतने बड़े पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने भी नामदेव जी के बारे में सुना तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए वहाँ चल पड़े। आज सूरत में क्या प्रोग्राम रखा आज सूरत के अंदर जीवित समाधि का विशेष प्रोग्राम रखा गया है और उसी के अंदर हम मनाने जा रहे हैं। समाज के कितने लोग उपस्थित हैं? यहाँ पे कम से कम 1000-1200 लोग की उपस्थिति तो दर्ज है और ऊपर भी कम ज़्यादा करके 1500-2000 लोग होंगे कम से कितने कम। साल से आप ये प्रोग्राम करते आ रहे हो सूरत में? सूरत में 2 साल से मेरे ख्याल से हो रहा है, पिछले 2 साल से हो रहा है जी। क्या कहना चाहोगे समाज के लोगों को, क्या कहना चाहोगे? समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि नामदेव जी की जीवनी और उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उसके ऊपर चलेंगे हम तो समाज बहुत नई ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा और हमें एकता का संदेश विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूरा समाज मिलके इस समारोह को अपने को मनाना है तो उस हिसाब से पूरे समाज का भी नाम होएगा और समाज नई बुलंदियों के ऊपर छुएगा। हाँ, मेरा नाम छिपा अशोक आर गहलोत है। मैं वैसे नेटिव राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट सुमेरपुर से हूँ और आज का जो दिन यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की संजीवन समाधि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। संत नामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी पंढरपुर में, जहाँ पंढरपुर में नामदेव पायरी नाम से वो प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने सपरिवार लगभग 14 लोगों ने जीवित समाधि ली थी। संत नामदेव जी की ये तमन्ना थी, ये इच्छा थी। पांडुरंग जी से उन्होंने कहा कि भाई पांडुरंग, मैं अब मुझे मोक्ष दे दे, मेरे अपने शरणों में ले लें। लेकिन उन्होंने जो तिथि मांगी उस पर विट्ठल भगवान सहमत नहीं हुए। उन्होंने तिथि मांगी थी 11 का दिन, एकादशी का दिन, कि नहीं भैया एकादशी के दिन तो देख नामदेव मेरे सब भक्त आएंगे, मैं कैसे उस दिन तेरे को मैं समाधि दे दूँ, मैं नहीं दूँगा। फिर उन्होंने विट्ठल भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तेरे को समाधि लेनी है मेरे भक्त, तुझे समाधि लेनी है तो मैं 13 का दिन आषाढ़वदी 13 और मराठी मिति के अनुसार श्रावण मिति हमारी हिंदू अपने उत्तर भारतीय तिथि अलग होती है। इस तरह से उन्होंने आज ही के दिन, आज से लगभग 763 साल पहले 763 ईयर पहले उन्होंने समाधि ली और जीवित समाधि ली। उनके परिवार में एक ही पुत्र रहा। उनका वंश आज 70वीं पीढ़ी पंढरपुर में निवास करता है। इस तरह से हमारे संत नामदेव जी आज भी जीवित हम मानते हैं, वो जीवित है, संजीवन है। उनको कोई मृत्यु प्राप्त नहीं हुई है, मोक्ष मिल गया जरूर, लेकिन श्री चरणों में ही है। रिपोर्टर हितेश प्रजापति, जनादेश न्यूज, सूरत।